हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन लॉ, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है ना। हम पहले बोर्ड पे लिख दिए ताकि टाइम पास ना हो और आपको अच्छे से समझा पाओ ना। तो देखो इसमें क्या बोलता है कि सुपरपोजिशन ऑफ लॉ में कहा कि यदि मान लो बच्चों यह लॉ कहता है कि बहुत सारा चार्ज आपके पास कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इन सारे फोर चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। मतलब ध्यान से समझिएगा कि यदि दो चार्ज पार्टिकल, रेड वाला और ब्लैक वाले पेन हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स लगते हुए एक और फोर्स, कोई और मार्कर लेते हैं, एक मिनट, एक और यहां पे ध्यान से देखिए, ये दो मार्कर, यह दोनों चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक और चार्ज पार्टिकल्स यहां पे रख दीजिए, तो यह चार्ज पार्टिकल आने से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही लॉ कहता है ना। तो लॉ कहा कि यदि दो चार्ज पार्टिकल्स है पहले से और उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच यदि फोर्स लग रहा है तो थर्ड चार्ज पार्टिकल्स को लाने से इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच लग रहे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह क्या करता है, पालन करता है सुपरपोजिशन लॉ को ना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखिएगा क्या है, एक्सप्लेनेशन में ध्यान से देखो, एक्सप्लेनेशन में इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स exerted between two charged particles independent of presence, absence और थर्ड चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वह इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। थर्ड चार्ज पार्टिकल हो या ना हो, उसके पहले जो भी फोर्स लग रहा था दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच वह इंडिपेंडेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सपोज यह एग्जांपल देखिए, एक Q1 है एक Q2 है और एक Q3 चार्ज पार्टिकल है ना। तो इन चार्ज पार्टिकल्स के यह इसके और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वह इन चार्ज पार्टिकल्स को लाने से कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ना। या सपोज मान लो 1 और 2 के बीच जो भी फोर्स लग रहा है और थर्ड चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाके डाल दिए तो F12 और F21 के बीच कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अभी भी उतना था, पहले भी उतना ही था, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है हमारे पास। तो क्या उस चार्ज पार्टिकल्स के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो F नेट निकालना हो तो देखो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से n चार्ज पार्टिकल्स हम क्या किए हैं, चार्ज मान लिए हैं। तो F नेट जो होगा बच्चों n चार्ज पार्टिकल्स पे, इस पे वह लिख सकते हैं Fn1 Fn2। Fn1 को क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा, Fn1 लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ेंगे, फोर्स एक्ट ऑन n चार्ज पार्टिकल्स पे ड्यू टू 1। मतलब n पे किसकी वजह से, 1, मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है उसको पहले और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, सीधी सीधी बात है। अब क्या है देखना ध्यान से, मैग्नीट्यूड एंड चार्ज पार्टिकल मतलब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जैसे मान लो समझ नहीं याद हो तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, फोर्स है तो उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। अब माइंड में आता होगा कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, पहले इसको बताइए। जैसे फोर्स है, फोर्स सपोज एग्जांपल के लिए हम 10 न्यूटन लिख लीजिए, तो यह 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और n हमारा क्या है, यूनिट है। तो इन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिल के हम क्या बनाता है, मैग्नीट्यूड। कभी भी यह मत बोलिएगा
कि 10 जो है और न्यूटन है, तो 10 हमारा मैग्नीट्यूड है, नहीं नहीं, 10 न्यूटन यूनिट और वह क्या है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलकर मैग्नीट्यूड बनाता है। और डायरेक्शन तो बात है, डायरेक्शन हमें इंडिकेट किया रहेगा, जो मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ये सारा हमें डायरेक्शन दिया रहेगा। अब कहा कि यदि दो फोर्स है F1 और F2 है, एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा है, तो कहा कि F नेट बताइए ना। तो आप बच्चों वेक्टर याद करो। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से रखना कि वेक्टर का टॉपिक जो है उसे रिवाइज करके ही आओ, नहीं तो आपको उड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये सब वेक्टर में पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट क्या है, बहुत दो फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है या दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट इस फार्मूला से निकालते हैं। F नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यह थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो tan अल्फा लिख लो। tan अल्फा क्या होगा, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा फ्रॉम F1 से। तो ये सारी हमें डायरेक्शन देगा ना, ये हमारी बात है छोटी सी। तो इसको राइट डाउन कर लो ना, और फिर आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अभी जस्ट हम करते हैं, आपको सिखाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, अच्छा सा ले डालो। हो गया, चलो बच्चों देखते हैं एकदम बेसिक लेवल से हम क्या करेंगे, ऊपर आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया टाइप का आते रहेगा। तो एप्लीकेशन देखते हैं, हेडिंग मारना एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन लॉ। जो चीज नहीं दिखता हो ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे यहाँ पे चमक रहा होगा, तो क्या है, मींस एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन लॉ। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं बहुत ही इजी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल, या ए है, यह भी ए, यह भी साइड लेंथ, इस पे Q1 Q सब पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, और हमें कह रहा है कि पॉइंट यह 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस 3 पर F नेट निकालो, F नेट एट पॉइंट 3, F नेट निकालना है एट पॉइंट 3। ये सारी चीज आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। यह चार्ज पार्टिकल्स को इस चार्ज पार्टिकल पर इधर फोर्स लगाएगा F32 ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, तो Q1 Q2 का, तो Q1 और Q2 तो Q ही है, तो स्क्वायर लिखेंगे A स्क्वायर। चलिए आगे, स्क्वायर है ना, A स्क्वायर। इधर देखो, इस पे देखिए, यह Q1 पे जो है हमारा चार्ज पार्टिकल, वो किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, यह है F31, तो क्या लिखोगे बोलो, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इस तरह से लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लो, सुविधा के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिएगा तब भी चलेगा। F32 इक्वल टू F31 इक्वल टू F मान लेते, ऐसा है, F मान लेते। यदि ऐसा है F32 और F31 इक्वल टू F है, तो इन दोनों के बीच हमें नेट फोर्स निकालना है, इन दोनों फोर्स की वजह से। तो एंगल देखिए, यह कितना है, यह 60 है, तो यह भी 60 होगा, कोई दिक्कत। अब नेट निकालना है, अभी अभी आपको मालूम है, यदि दो फोर्स दिया हुआ है और दोनों फोर्स के बीच एंगल मालूम है, तो नेट आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, नेट कैसे निकालिएगा, F नेट जो होगा, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिए, तो क्या होगा, यह F माने हैं दोनों फोर्स को, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F cos
60 डिग्री ना, इस तरह से। अब क्या लिखोगे बोलो, cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, f² प्लस f² प्लस 2f² 1/2, 2 से 2 मर गया ये, बचेगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बचेगा यहाँ पे यह f², यह f², यह f² कितना होगा 3f²। तो fnet लिखा जा सकता है √3f² इक्वल टू क्या लिखोगे, √3f। f हम कितना माने हैं बोलो, मॉड लगा देते हैं, fnet कितना माने हैं, √3f(k)² होता है, यही हमारा fnet मैग्नीट्यूड हो गया, खत्म कहानी। डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिखिएगा, tan अल्फा क्या होगा, f2 sin थीटा प्लस का अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा फ्रॉम f1 से, यही ना सिखाए हैं अभी। तो tan अल्फा इक्वल टू देखना f2 क्या है, f के बराबर है, sin थीटा मतलब 60 डिग्री है, अपॉन क्या लिखिएगा f प्लस f cos 60 डिग्री, खत्म कहानी। tan अल्फा इक्वल टू होगा f कॉमन ले लीजिए यहां से और √3/2 हो जाएगा, यह क्या आएगा, f कॉमन लीजिएगा 1/1/2, खत्म कहानी। f से f मरा, यहाँ पे क्या होगा √3/2 और यहाँ पे कितनी होने वाली है 3/2, मतलब √3/2 और 2/3, 2 से 2 मरा, इसका मतलब है √3/3, मतलब रेशनलाइज कर देते हैं तो √3/3 मतलब 3/3 3 से 3 मरा 1/√3 ना। तो यह एंगल जो आने वाला है बच्चों वह कितना आएगा, हम अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 30 डिग्री, डायरेक्ट लिखो ना 30 डिग्री, यही हमें डायरेक्शन बताएगा। मतलब है ध्यान से देखिए कि fnet जो आने वाली है इन दोनों के बीच आएगा, वह कितना आएगा fnet, वो कितना रहेगा √3f के बराबर है, और यह एंगल कितना होगा 30 डिग्री, यह भी एंगल 30 डिग्री, तभी ना 30 डिग्री आया है, खत्म कहानी। क्या रॉकेट साइंस है कि, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बस आपको समझ में आनी चाहिए ना। चलो राइट डाउन कर लो, हो गया। चलिए चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है लेकिन हम नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं ना। एग्जांपल नंबर बच्चों 2 ऐसा है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यह A है, यह भी A, यह भी A, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q माइनस Q, ऐसे। अब हर पार्टिकल मतलब यह पॉइंट A मान लो, चाहे 1 2 ही मानते हैं, 1 2 और 3। आपसे कहा है कि पॉइंट 2 पे fnet निकालो, fnet एट पॉइंट 2, खत्म, लिख लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगी। अब यह पॉइंट मिटा रहे ना, लिख डालना। चलो देखो ध्यान से, पॉइंट 2 ही है, पॉइंट 2 है और Q चार्ज है। यह चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और लिखेंगे क्या F21। यह चार्ज पार्टिकल्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F23 लिख रहे हैं ना। F जब लिखने आता है ना, F23 लिखने का क्या सेंस है, फोर्स एक्ट ऑन 2 ड्यू टू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हो गया। यहाँ के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री निकाल लो। अब कहोगे यह 120 कैसे आ गया, देख ध्यान से, यदि यह 60 है बच्चों तो यह पूरा एंगल 180 डिग्री, तो 120 नहीं बचेगा, बस सीधी सी कहानी।
अब मान लो कि यहाँ F21 F23 कितना मैग्नीट्यूड होगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसका कितना होगा, इसका भी उतना होगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट F23 इक्वल है F21 इक्वल है F ना, इस तरह से बराबर है। अब बताओ Fnet कितना होने वाला है, Fnet सीधा सीधा रूट अंडर लिखो, हम F माने हैं तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 डिग्री। क्या लिखोगे, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री कितना होगा बोलिए, 120 डिग्री कैसे है, मान लो कि हमें नहीं मालूम है, सपोज हम मान लेते हैं कि हमें नहीं मालूम है, मान लेते हैं -1/2 होगा, लेकिन सपोज मानते हैं नहीं मालूम है तो कैसे निकालोगे, cos 120 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, इसका मतलब है कि cos 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ प्लस लिखे कि माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और cos 160 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो 1/2 माइनस का, यहाँ पे लिखा जा सकता है माइनस का 1/2, 2 से 2 मर गया है, क्या लिखोगे यहाँ पे बोलो, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, यह f स्क्वायर मारा तो यहाँ क्या बचेगा f। तो इस तरह की कहानी है। तो Fnet जो आने वाली है बच्चों वो कितना आएगा, यहाँ पे एरो दे सकते हैं ना, हो गया, f किसके बराबर है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, खत्म कहानी। डायरेक्शन लिखोगे तो आराम से tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा निकाल के आप देख लो तो इन दोनों के बीच में कहीं आने वाला है वो ना, मतलब 60 डिग्री पे आएगा 100%। तो कितना आएगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर आने वाली, खत्म। Fnet जो है वो इस तरह से निकाल पाओगे, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद है ट्रायंगल। तो देखिए अब स्क्वायर से देख, मतलब क्या है, स्क्वायर है ना। एग्जांपल नंबर 3 स्क्वायर है, इसका a है या a सारा साइड हमारा क्या है, a है, और सारे कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज ही रखा गया है, सारा कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रखा गया। अब बताना है किसी भी कॉर्नर पे मान लो अपनी मर्जी है, यह 1 मानते हैं, 2 3 और 4। हम सीख रहे हैं कि Fnet बताइए आप, Fnet एट पॉइंट किस पे ले लो, 4 पे ले लेते हैं, 4 पे, बस खत्म, निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखने की बात है। यदि F1 कॉर्नर पे रखा चार्ज 4 पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है हमारा तो दूर लगाता जाएगा। अब आपको कहेगा कि ये कैसे सीख गए, आप जान कैसे जाते हैं, तो बच्चों देखो, मान लो अपनी सीखने के लिए बता रहे हैं ना, इस चार्ज को पकड़ के इसके पास ले आओ तो ये भागेगा किधर, नीचे क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो भागेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब पकड़ के ले नहीं जा रहे हैं ना, बस आपको ऐसा फील करना है कि यहां से क्या ला रहे हैं, यहां से पकड़ के इसके पास ला रहे हैं, तो अपने आप भागेगा इधर, तो भागेगा तो इधर फोर्स लगा। सेम बात यहाँ पे, इस चार्ज पार्टिकल्स को हमें इस पे फोर्स लगाना है, इसको पकड़िए और इधर लाइए, तो इधर लाओगे तो इधर इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा, इसका नाम क्या लिखोगे, F41, वो कितना है, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये कितना लगेगा, F43 3 की वजह से, और कितना होगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इतना नहीं हुआ है, एक और बात है, ये कॉर्नर वाला तो बचा ना, अब इसको पास में ऐसे ऐसे लाइएगा, नहीं कॉर्नर के लॉन्ग लाना, मतलब डायगोनल के लॉन्ग लाना है ना, डायगोनल के लॉन्ग। जब ऐसे लाओगे तो यह चार्ज पार्टिकल भागेगा किधर, इस डायरेक्शन में, डायगोनल के, अब इस डायरेक्शन में F42 लिखेंगे।
अब कहोगे कि यार डायगोनल कितना होगा, तो बच्चों √2 के बराबर होता है, √2a के बराबर होता है। कितना? √2a के बराबर होता है। तो ऐसे ही यह डिस्टेंस टोटल कितना? √2a, तो क्या लिखोगे? kq² / 2a²। ये समझ में आया? √2 है ना, जब स्क्वायर करोगे तो रूट बन जाएगा 2 और a² है। खत्म कहानी। अब ध्यान देना है कि अब तक ऐसा माइंड में आता होगा कि अब तक तो 2 ही फोर्स था ना, अब तो 3 फोर्स हो गया है। बताओ अब कैसे एफनेट निकालेंगे? तो वेक्टर का कमाल देखिए क्या है। पहले तो क्या करो कि F41 और F43 को रिजल्टेंट निकालिए। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जा रहा है, तो जाएगा इस डायरेक्शन में F42 की तरफ। बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, सीधा सीधा सेम डायरेक्शन है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे। तो सपोज पहले हम निकालते हैं एफनेट फॉर किसके लिए? F41 एंड F43 के लिए, F41 एंड F43 के लिए। तो क्या करोगे? एंगल कितना है? थीटा लेंगे 90 डिग्री। अब कहोगे ए कैसे लेंगे? तो ध्यान से देख, मान ले ऐसे इसको ढक दो ना, ए नहीं है हमारा, ढक दिए तो क्या होगा? F41 और F43 के बीच यह एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आएगा, खत्म कहानी। आगे बढ़ते, एफनेट जो होगा, एफनेट वो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड √, हम मान लो कि ऐसा लेट, यह भी लेट कर लीजिए, सुविधा के लिए कर रहे हैं सब। F11 = F43 = F। अब कहोगे ऐसा मास्टर बार बार क्यों करता है? अरे बार बार करने का बस यही मकसद है कि इतना लिखना टफ हमें पड़ता है, तो क्यों ना हम सुविधा के लिए मान ले लास्ट में पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है? सेम वैल्यू है। फिर यहाँ पे F1 लिखो, F2 F² 2FF cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है? 0, तो यह हो गया 0, खत्म कहानी। अब क्या लिखिएगा? एफनेट जो है हमारा, एफनेट वो क्या लिखोगे? बोलो, √F² + F², यहां बचेगा क्या? 2F², इसका मतलब है √2F बचेगी, √2F बचेगी। F कितना है हमारे पास? √2 कितना है? √2, और F है kq² / a² है, kq² / a²। खत्म। अब निकालना क्या है? यह जो है F2 मतलब एफनेट जो है इसी पे आएगा कहीं ना कहीं इधर। तो एफनेट और यह F4 का नेट जो है हम क्या लिखते हैं? फॉर F' फॉर एफनेट एंड F42 ना। एफनेट जो अभी 2 फोर्स का आया है वो, और F42 है, इसका एफनेट हम नया F' मान लेते हैं, F' माने। तो अब एंगल क्या है? दोनों का सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री एंगल मान ना। और तो ऐसा क्या है, इस रूल से क्यों जाएंगे टाइम पास करने, सीधा सीधा ऐड कर दीजिए ना, खत्म कहानी। तो क्या लिखोगे? F' नेट जो होगी बच्चों वह F42 प्लस का क्या होगा? F नेट, सीधा कहानी। F42 कितना है? देखो वहां पे kq² / 2a² प्लस का F नेट किधर है? F नेट वो यहाँ पे आया, यहाँ पे √2 kq² / a²। कॉमन ले लीजिए, क्या kq² कॉमन लेते हैं अपॉन a², यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगी, खत्म। तो F' नेट वो क्या है? kq² / a², और कुछ नहीं है, √2 प्लस का 1/2, इतना ही लिख सकते हैं, यहां ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है? खत्म। यही हमारा आंसर, कोई भारी बात नहीं, सीधा सीधा लॉजिक लगाते रहिए, बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज पार्टिकल को चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे सारा पॉजिटिव था ना, अब एक नेगेटिव लेके दिखाते हैं कैसे होता है।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देखते रहना। 4 आपको समझ में आना चाहिए, हर क्वेश्चन हम चेंज करते जा रहे हैं, एक टाइप का करा नहीं रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। आप हर टाइप का क्वेश्चन अपने घर पे कोई एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर पकड़ लीजिए। एक टाइप से कराने से क्या फायदा है, दैट मीन्स कि टाइम पास ही होता है ना, तो टाइम पास करना नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर अगले टाइप का स्क्वायर है ना, फिर से स्क्वायर ही है। एक कॉर्नर पे निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इस कॉर्नर पे ना, कोई दिक्कत क्या, और सारा पॉजिटिव लिया जाए। यह है हमारा 1 है, 2 है, 3 और 4 कॉर्नर। यह कितना है कॉर्नर, 4 कॉर्नर। चलो चार्ज का मैग्नीट्यूड सबका सेम है, लेकिन नेचर एक का अलग है, -q, 2 कॉर्नर पे -q चार्ज है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो ना Fnet एट पॉइंट, Fnet एट पॉइंट 4, Fnet एट पॉइंट 4। चलिए देखिए ध्यान से, हो गया, लगाते हैं। मान लो इस चार्ज को पकड़ के इसके पास लाइए, यह किधर दौड़ेगा, इस डायरेक्शन में, F43, मैग्नीट्यूड होगा kq² अपॉन a² के बराबर। यह पॉजिटिव चार्ज है, यह कैसे दौड़ेगा, इस डायरेक्शन में, F41 है, और मैग्नीट्यूड होगी बच्चों kq² अपॉन a²। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब यह किधर जाएगा, डायगोनल के लंब फोर्स लगेगा। मान लो यह इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, यह आएगा F42, खत्म। तो अब Fnet निकालना है ना, पहले इसका और इसका Fnet निकालिए, जो बीच में कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। Fnet किसका, ड्यू टू F42, अभी इसका निकाला है ना, दोनों का अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले हो तूने, तो क्या लिखोगे, यहाँ 90 डिग्री है, तो Fnet आएगा kq² अपॉन कितना, a² आएगी ना, कि गलत बात, यहाँ पे √2 रहेगा, यही ना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, जस्ट रिव्यू कीजिए, अपने आप देखिएगा ना, तो इतना आएगा। इसका कितना होगा बोल, kq² अपॉन 2a² ना। तो नया Fnet जो होने वाला है, नया Fnet वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, Fnet माइनस लिख देते हैं F42। अब किसी के माइंड में आएगा कि नहीं सर जी, हम तो करेंगे F42 माइनस का Fnet, कर लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन ही तो है, मतलब एक को प्लस तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो Fnet जो है वो कितना होगा, √2 kq² अपॉन a² माइनस kq² अपॉन 2a², खत्म। कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, √2 माइनस 1/2, खत्म कहानी। इतना ही न्यूटन होने वाला है नया Fnet डैश, और खत्म होती है क्वेश्चन का आंसर। हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है, इतना बात तो हो गया ना, लिख डालो, हो गया। चलिए बच्चों, अब क्या है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में इसके आगे हम कॉर्नर पे चार्ज रख के दिखाएंगे, उसके बाद कॉर्नर के अलावा फिर माइनस चार्ज हेक्सागोनल में, उसके बाद कोई सीरीज का हम क्वेश्चन बहुत सारा है, उन सारे क्वेश्चंस को एक क्लास और लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।